हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत हम IPSC से संबंधित कुछ आगे और भी पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। अब थोड़ा उससे और ऊपर बढ़कर एग्जाम्पल हमको पढ़ना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमने उस दिन सूत्र जो आपको बताया था, क्या था? 1 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें क्या आता है? प्रतिस्थापी। दूसरा आपका था 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें क्या देखा जाता है? कार्बन रिंग अर्थात बंध श्रृंखला। इसके बाद हमको देखना होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है। फिर देखना होता है 2 डिग्री अनुलग्न, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल है। इसके बाद सबसे लास्ट की चीज जो थी वो क्या था हमारा? 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न इसमें क्या होता है हमारा? इसमें क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो जैसे जैसे क्रियात्मक समूह के नाम बढ़ेंगे या कोई अगला क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो उसी के आधार पर हम उसका IPSC नामकरण करते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अभी फिलहाल हमने कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़े थे, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। एक नई चीज इसमें जो हमें सीखने को मिलेगी वो क्या है कि जैसे जैसे हमारे प्रतिस्थापियों की संख्या, जैसे कि प्रतिस्थापी आपका क्या है? F, Cl, Br और I। इसी प्रकार से जैसे जैसे प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती जाएगी उनके नाम भी अलग अलग होते जाएंगे। अर्थात अगर किसी यौगिक में एक प्रतिस्थापी है तो मोनो, अगर दो है तो डाई, अगर एक ही प्रतिस्थापी 3 बार है तो ट्राई, अगर 4 बार है तो टेट्रा। ऐसे करते हैं लास्ट में, यानी 10 तक भी हो सकता है तो डेका। तो अब हम कुछ नए एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल जो हमारा है दिया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। अभी स्टार्टिंग है, हमको अच्छे से सीखना है। जैसा कि इससे पहले हम 7 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, उसके बाद के ये अगले 5 एग्जाम्पल हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमने आपको नियम बताया था कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है तो अगर डबल बॉन्ड दिया होता है तो सबसे पहले हम उसको वरीयता देते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो हम उसको वरीयता देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देनी है और इधर से ही नंबरिंग करनी है कि जो हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला बनानी है उस कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड होता तो उसको देखा जाता, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको ध्यान में रखेंगे, अगर प्रतिस्थापी होता तो उसको ध्यान में रखा जाता, अगर आपका क्रियात्मक समूह होता तो उसके हिसाब से किया जाता। तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो बनाते समय हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो देखो बच्चों क्या होगा आपका 1 2 3 4, ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे IPSC नेम। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से लिखा जाएगा इसका IPSC नेम। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, नंबरिंग करने के बाद आपको केवल सूत्र का प्रयोग करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखना है क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। क्या इसमें बंध श्रृंखला है? नहीं है। अब आती है बात मुख्य कार्बन श्रृंखला की। तो कितने कार्बन है? तो हम देखते हैं 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखा जाएगा आपका ब्यूट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है? पहले कार्बन के बाद में है तो इसका स्थान ब्यूट 1। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए बच्चों क्या लगता है? आइन। ये बन गया इसका IPSC नेम, ब्यूट 1 आइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन 1। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया आपका मुख्य यही रहेगा ब्यूट 1 आइन। बिल्कुल क्लियर है। तो हमें समझना है कि जैसे जैसे सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने के बाद तुरंत हमको क्या करना है? फार्मूले का प्रयोग करना है, फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा देखिए बच्चों क्या है? CH2 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 और इसके साथ में जुड़ा हुआ है Cl, अर्थात इसमें बंध श्रृंखला है
प्रतिस्थापी भी है, मजा आएगा इसको सीखने में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको देखना है 1 डिग्री पूर्व लग्न, यानी देखने हैं आपको प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी कौन सा लगा है आपका, Cl लगा हुआ है। तो अगर आपका कोई प्रतिस्थापी दिया है तो हमेशा उसको कम से कम अंक देना होता है। तो ध्यान रखना है, हमें इसी की तरफ से नंबरिंग करनी है, अर्थात 1 2 3, ये हमारी हो गई नंबरिंग। हमारा जो प्रतिस्थापी होता है उसको कम से कम अंक पे रखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए प्रतिस्थापी तो हमने देख लिया, मिल चुका है। क्या इसमें बंध श्रृंखला है, हाँ है। तो इसके लिए भी क्या लगता है बच्चों, साइक्लो। तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद इसका जब आईपीएससी नेम लिखेंगे तो हमें फार्मूले को विशेषकर ध्यान में रखना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आपका 1 क्लोरो, क्योंकि फार्मूला कहता है बच्चों पहले हमें प्रतिस्थापी को ध्यान में रखना है। प्रतिस्थापी मिला कौन, क्लोरो, किस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था, पहले कार्बन के साथ में, तो इसका स्थान 1 क्लोरो। इसके बाद क्या देखना है, कार्बन रिंग यानी बंध श्रृंखला। तो इसमें हमें वैसे ही दिख रही कि ये बंध श्रृंखला बना रहा है, तो क्या बनेगा बच्चों, साइक्लो। फिर हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन हैं, तो देखने में 1 2 3, 3 कार्बन यानी प्रो। और सभी में देखना ये है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बच्चों, एन। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। ये हमारा खूबसूरत सा आईपीएससी नेम इसका बन चुका है। तो बच्चों दो एग्जांपल देखिए फिर से एक बार। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको वरीयता देंगे, अगर हमारा प्रतिस्थापी है तो उसको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद आपको ऐसे एग्जाम्पल बताए जाएंगे जिनमें आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह सब कुछ होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें मूल बिंदु यानी छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारा नॉलेज ग्रोथ करेगा वैसे वैसे हम इससे टफ एग्जाम्पल लेते जाएंगे। सीखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बेसिक से आप देखते रहिए। तो हमारा जो पहला वीडियो है जो पूरे तरीके से आईपीएससी का बेसिक बताया गया है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, तो वो आप लोग जरूर देख लें। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, इसमें हम एक नया जो है तरीका सीखेंगे। इसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह OH। तो अब देखिए बच्चों, अभी तक हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। जैसे एक में हमने ट्रिपल बॉन्ड दिखाया, अगले वाले में हमने प्रतिस्थापी को दिखाया, अगले वाले में हम क्रियात्मक समूह को दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको एक से अधिक प्रतिस्थापी भी देखने को मिलेंगे, क्रियात्मक समूह भी मिलेगा, और हो सकता हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी भी मिले। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, अब देखना यह है कि इसमें हमारा जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह। तो जो नियम चल रहा था कि अगर डबल बॉन्ड है तो इसको कम से कम अंक पे रखना है, ट्रिपल है तो इसको कम से कम अंक पे रखना है, अगर प्रतिस्थापी है तो इसको कम से कम अंक पे रखना है। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह भी दिया हुआ है तब भी वही नियम रहेगा, इसको भी कम से कम अंक पे रखना है। तो देखते हैं बच्चों, हमारा OH जुड़ा हुआ है तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब हम इसका नाम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो नाम लिखने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल फार्मूले का प्रयोग करना है। बहुत ही लाजवाब फार्मूला है, केवल आपको एक बार समझना है, अच्छे से ध्यान देकर समझना है। तो देखिए क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। क्या इसमें बंध श्रृंखला बन रही है, नहीं बन रही है। कितने कार्बन है, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या लगेगा, प्रोप। क्या लग गया बच्चों, प्रोप। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसके लिए एन। इसके बाद हमको देखना है क्या है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह। OH समूह किसको दर्शाता है, एल्कोहल को। और जब एल्कोहल जुड़ा होता है तो आईपीएससी के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल लगाया जाएगा, और इसकी स्थिति को भी दर्शाया जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1 ऑल। अर्थात इसको हम बनाएंगे
प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 1। तो ये रहा हमारा ये अगला एग्जाम्पल जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, क्रियात्मक समूह। तो इसको हम सीधा सा लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल, या इसको हम केवल और केवल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1 लगा है तो अगर उसको मेंशन नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला जो हमारा एग्जाम्पल है बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। क्या है उसमें, अगला जो आपका एग्जाम्पल है दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH2, और यहाँ पर हमारे साथ में दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं Cl और Cl। एक नई चीज सीखने को आपको इसमें मिलेगी, एक नई चीज इसमें सीखने को आपको मिलेगी। तो देखना क्या है, आप आराम से समझिएगा कि सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेनी है, तो नंबरिंग कर लिया जाए। नंबरिंग करने के लिए नियम वही रहेगा, अगर प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी को आपको कम से कम अंक देने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद नंबरिंग हो गई, अब हमें आ जाना है सूत्र पर। तो सूत्र हमारा क्या कहता है कि अगर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक के साथ में उसके स्थान के साथ में लिखना होता है। और उसी के बाद आपको क्या करना है कि अगर प्रतिस्थापी की संख्या 1 है तो उसके लिए आप मोनो लगाते हैं। मोनो ज्यादातर मेंशन नहीं किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें से किसी भी संख्या पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने प्रतिस्थापी हैं, 2। Cl दोनों एक ही हैं तो इनकी संख्या कितनी है, 2। तो जब एक ही प्रतिस्थापी की संख्या 2 होगी तो उसके लिए लगाया जाएगा डाई। तो हम इसका नाम लिखते हैं आईपीएससी नेम बच्चों, क्या बनेगा 1,2। क्यों, क्योंकि ये पहले कार्बन पर भी जुड़ा है दूसरे कार्बन पर भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे देखिए, दो आईपीएससी यानी जब आप आईपीएससी नामकरण करेंगे और दो प्रतिस्थापी साथ में जुड़े हुए हैं दोनों एक ही जैसे हैं तो उनके लिए लिखा जाएगा डाई, 1,2 डाई। फिर Cl के लिए बच्चों क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो। इसके बाद हमको देखना है क्या इसमें बंद श्रृंखला है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट। फिर इसके बाद हमको देखना क्या है, फिर इसके बाद देखना ये है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों एन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, तो आंसर है नो। तो इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। बहुत ही प्यारा सा आपका एग्जाम्पल रहा। इसमें हमने एक नई चीज सीखी कि अगर कोई प्रतिस्थापी एक से अधिक बार जुड़ा है तो उसकी संख्या के हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा पिंटा हेक्सा हेप्टा डॉट डॉट आगे आप लिखते जाएंगे। तो इसका नाम क्या निकल गया है, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए अगला एग्जाम्पल। तो बच्चों देखिए अगला एग्जाम्पल जो है इसमें एक नई चीज और आपको सीखनी है। क्या सीखना है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 2 Cl जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी तो 2 जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग अगर प्रतिस्थापी जुड़े हुए होते हैं तो उनके लिए क्या नियम चलेगा, इसमें हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो सबसे जो लॉन्ग चेन यानी लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी ये हो गई, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए आपको क्या देखना होता है, तो नंबरिंग करने के लिए हमको देखना होता है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो अगर बच्चों हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 तो इधर से ही रहेगा उचित, 1 2 3 4 5 ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हमको दिमाग नहीं लगाना है, अब हमको लगाना है फार्मूला। बहुत ही नया फार्मूला है, क्या है देखिए, कितने प्रतिस्थापी हैं इसमें, सबसे पहले ये देखना है। तो 2 प्रतिस्थापी हैं तो हमको मिल गया कि प्रतिस्थापी कौन कौन सा है। तो हमने पहचान लिया 2 प्रतिस्थापी हैं।
दो प्रतिस्थापी हैं, दोनों के अलग अलग स्थान, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और साथ में एक नई चीज कि अब हम पहले किसको लिखें, क्या जो पहले आया है इसी को लिख दें या जो बाद में आया है उसको लिखना है। तो बच्चों इसके लिए एक नियम चलता है, वो नियम क्या होता है, आप लोगों ने ABCD तो पढ़ी ही होगी, उसी के आधार पर तो देखो क्या होता है ABCDEFGH डॉट Z तक। तो देखना ये है, पहले क्या आता है A, फिर क्या आता है B, उसके बाद क्या आता है C। तो इसलिए पहले किसको वरीयता दी जाएगी, B यानी ब्रोमो। तो इसको आप लिखेंगे कितने पर है, ये 3 पर है, यानी तीसरे कार्बन के साथ में है, तो 3 ब्रोमो। इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद क्या है आपका, दूसरे पर आपका क्लोरो है, 2 क्लोरो। ये हमने प्रतिस्थापी मेंशन कर लिए। अब आगे क्या बंद श्रृंखला है, नहीं है। कितने कार्बन, 1 4 कार्बन 5, तो 1 2 3 4 5 पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा। क्या क्रियात्मक समूह है, तो आंसर इज नो। तो कोई आवश्यकता नहीं आगे लिखने की, तो अब इसका नाम लिखा जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। तो बच्चों ये रहे कुछ एग्जाम्पल, आराम से आप समझते चलिए, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री का लाजवाब टॉपिक होता है। तो हमें इसको सीखते रहना है। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने इसके सारे बेसिक बताए हैं, कहाँ पर क्या करना है, किस प्रकार से फार्मूले का यूज करना है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए गए थे। आज कुछ नए एग्जाम्पल, कुछ नए नियम हमने सीखे। इसी प्रकार से हम जब अगला वीडियो लेकर आएंगे तो इसमें भी हम कुछ नए एग्जाम्पल, नए नियम सीखेंगे। तो बच्चों आपका आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।